अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यजूज मजूज का ज़िक्र करेंगे। ज़ुल्क़रनैन के ज़िक्र के ज़मन में कुरान मजीद में यजूज मजूज का जो ज़िक्र आया है, इस पर मुफस्सिरीन के अलावा दूसरे रावियों और मुअर्रिख़ीन ने भी काफ़ी गुफ्तगू की है। इनके बनी आदम होने में कोई भी इख्तलाफ नहीं, जिसका सबूत हमें सही मुस्लिम व बुखारी की रवायात से भी मिलता है, जो दर हकीकत इस सिलसिले में हरफ आखिर है। सहीन में ही इस सिलसिले की हदीस नबवी आमश की रवायत पर मबनी है, जिसमें अबी साले और अबी सईद के हवाले से बयान किया गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रोज़े क़यामत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, आदम उठो और अपनी ज़ुर्रियत यानी अपनी औलाद को सबसे बुरी आग में भेजो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए परवरदिगार, सबसे बुरी आग में भेजे जाने वाली कौम कौन सी है? अल्लाह ताला अरशाद फरमाएंगे, इन तमाम बेशुमार लोगों में से 999 अफराद को आग में भेजो, जबकि एक कौम को जन्नत में भेजो, क्योंकि दूसरी सब कौमें नशाबाज लोगों की कौमें हैं, जो बच्चों को ज़ाये करते हैं और नशा करते हैं, और नशाबाज सख्त अज़ाब के मुस्तहिक हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौम कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक कौम तुम हो, बाकी सब लोग यजूज मजूज हैं। रावी ने इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह करते हुए बताया कि यजूज मजूज से मुराद किसी कौम के अफराद की अक्सरियत है, जो दूसरी कौमों पर अपनी अक्सरियत की वजह से गलबा पाकर इनके यहाँ कत्ल व गारतगरी का हंगामा करती नहीं है। एक दूसरी रवायत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दो कौमों को जन्नत में भेजने का हुक्म देगा। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो कौमें कौन सी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कौम तुम हो, दूसरी वो मजलूम कौम है जिस पर कोई दूसरी कौम अपनी ताकत और कसरत अफवाज की बिना पर गलबा हासिल करके उसे कत्ल व गारत करेगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जालिम कौमों में नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी शामिल होगी, जिनके बारे में उन्होंने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, ये रूए ज़मीन पर जहाँ हो इसे गारत कर दे और सिर्फ कश्ती वालों को छोड़ दे। चुनाचे तूफ़ान के बाद वह अहले कश्ती ही सिर्फ बचे। एक और हदीस में जो मुस्नद अहमद और सुनन नबी दाऊद में रवायत की गई है, बयान किया गया है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफस। साम की औलाद में अहले अरब हैं, हाम की औलाद में से अहले अफ्रीका, और याफस की औलाद में तुर्क यानी मुगल और दूसरी कौमें हैं। एक दूसरी रवायत में बताया गया कि जब इधर के लोगों के लिए ज़ुल्क़रनैन ने दीवार बना दी थी, तो दूसरी तरफ के लोग, जिन्हें उनकी कसरत अफराद और कसरत यलगार की वजह से यजूज मजूज कहा जाता था, इस दीवार की दूसरी तरफ का हिस्सा तर्क करके कहीं और चले गए, इसलिए वो तुर्क के नाम से मशहूर हो गए। इसके अलावा यजूज मजूज की वजह तस्मिया और भी बताई गई है, और इन्हें अरबी, अफ्रीकी, तुर्की सब कौमों से अलग बताया गया है, और वो नस्लन ही सबसे अलग थे। लेकिन हम पहले बता चुके हैं, सारी दुनिया के इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक यजूज मजूज से मुराद तातारी ली गई है, जिन्होंने दूसरे मुल्क के अलावा अब्बासियों की हुकूमत और बगदाद को तख्तो ताराज कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे।